आपकी बीवी किसके लिए क्यों छोड़ के गई है? ये मैं नहीं जानता वो क्यों छोड़ के गई है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिसके साथ गई है वो मेरे हाथों का बच्चा है। जिसके साथ भागी है उसको वो माँ कहता था आपकी बीवी को। तो जाहिर सी बात है, माँ कहता था। ये 8वें महीने की 5 तारीख को भागे हैं, फिर मैंने जाके पकड़ा है। उस शख्स के साथ रह के उसके साथ ज़िना करिए जिसको वो अपना भाई कहती थी। जाहिर सी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मेरे साथ काशिफ मौजूद है। काशिफ की तकरीबन 12 से 13 साल पहले पसंद की शादी होती है और जिस खातून के साथ काशिफ पसंद की शादी करता है उस खातून से 3 बच्चे पैदा होते हैं और फिर उसके बाद उसी खातून ने इनके एक कज़न को अपने इश्क में फंसाया और उसके साथ अपने बच्चों को छोड़कर वो कहीं भाग चुकी है। आइए बाकी की कहानी काशिफ की ज़ुबानी जानते हैं कि इस तरह कैसे हो गया कि जिसे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे और आज वो आपको और आपके बच्चों को छोड़कर चली गई है। काशिफ, मुझे बताएं कि कब हुई थी आपकी शादी? ये 12 साल हो गए मेरी शादी को। 12 साल हो गए हैं शादी को, 3 बच्चे हैं आपके, और आपकी बीवी किसके लिए क्यों छोड़ के गई है? ये मैं नहीं जानता वो क्यों छोड़ के गई है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिसके साथ गई है वो मेरे हाथों का बच्चा है। वो कौन था? मेरी सकी खाला का बेटा था। तो किस तरह उसके साथ उसका तल्लक बना? ये जाहिर सी बात है कि जैसे क्वार्टर होते हैं, बने होते हैं रेंट पे लेने के लिए, तो हमने एक मकान रेंट पे लिया। सामने इनका घर था, साइड पे मेरा घर था। अच्छा। और ये भाभी माँ कहता होता था ये मेरी बीवी को। अच्छा, जिसके साथ भागी है उसको वो माँ कहता था आपकी बीवी को? तो जाहिर सी बात है, माँ कहता था। ये मेरे बच्चे इस चीज़ के गवाह हैं। माँ कहता था, वो उसे भाई कहती थी, बेटा कहती थी। ऐसे ही माजरा चल रहा था। तो आपको कैसे पता चला कि इसका इसके साथ तल्लक है? नहीं, मुझे पता कैसे चलता, ये जब भागी है तब पता चला है, या उससे पहले एक रोला डाला था इन्होंने, तब मेरे सामने कुछ चीज़ें आईं। अच्छा। तो उसमें भी मेरी बीवी ने हरफिया बयान दिया कि इसने मेरे साथ ये ड्रामेबाजी की है सारी। वो मेरे पास स्टाम्प पेपर पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है हरफिया बयान। वो ड्रामा क्या हुआ था और किस तरह रचाया गया, आपको क्या पता चला? जी, वो ड्रामा ये हुआ था कि इसने कहा कि मेरी एक दोस्त है, मैंने उसके साथ जाके शादी करनी है। ये किसने कहा था? ये फैसल ने कहा था। फैसल का आपकी बीवी के साथ अलग था? नहीं नहीं, फैसल ने कहा मेरी बीवी को। अच्छा। तो जो मेरी बीवी ने हरफिया बयान लिखवाए थे मैं वो बता रहा हूँ। फैसल ने कहा जी मैंने मदरसे में जाके निकाह करना है। फैसल क्रिश्चियन है। अच्छा, आप भी क्रिश्चियन हैं? जाहिर सी बात है, मेरी खाला का बेटा क्रिश्चियन है। तो उसने जाके कहा कि मैंने उधर एक गवाह चाहिए, तो आप मेरे साथ चलो। मुझे इस चीज़ का नहीं था पता। तो वो चली गई साथ। तो उधर जाके कहता है कि वो लड़की नहीं आई, ये आप सैन अंगूठे कर दो, नहीं तो ये कारी साहब हमें जाने नहीं देगा। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात कि जी वो किसी और लड़की के साथ वो शादी करने के लिए आपकी बीवी को साथ लेके गया था? जी बिल्कुल। तो किया नहीं उसने निकाह? नहीं, वो कहता उधर लड़की नहीं आई दूसरी। तो उसने फिर आपकी बीवी के साथ कर लिया था? फिर उसने मेरी बीवी से सैन अंगूठे करवाए और घर वापस ले आया। एक क्रिश्चियन लड़की और लड़का किस तरह किसी कारी के पास जाके निकाह कर सकते हैं? ये फैसल को पता हो जिसने की है। फिर वो इसने कह दिया जी, मेरी बीवी ने कहा कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो हरफिया बयान लिखवाए वगैरह। फैसल वो निकाहनामा लेके आया। ना तो उसके ऊपर, वो आज भी गुलबर्ग थाने में पड़ा हुआ है लिबर्टी में, ना तो कोई ऊपर कारी का फ़ोन नंबर है, ना आईडी कार्ड नंबर है, ना 3 गवाहों के ऊपर कोई नंबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो फेक निकाहनामा था। मेरी बीवी ने बताया था कि वो ड्रामा है। काशिफ, कभी आपने देखा कि आपकी बीवी फैसल के साथ घर में इस तरह का कोई हरकत किसी भी किस्म की जिससे आपको डाउट लगा हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भाभी माँ करके कहता था, वो सर पे हाथ रख के उसने कहा था मेरी माँ, अगर मैंने इसके साथ कुछ गलत किया हो तो मेरी माँ बहन है। मैंने अपनी माँ बहन के साथ किया हो, सकी के। आपने कहा मैं एक बार अचानक घर गया था तो वो छुपा हुआ था कहीं। हाँ, तो वो मेरी बीवी ने कहा था ये मुझे चोरी मोबाइल देने आया, ज़बरदस्ती फ़ोन दे रहा है मुझे। तो मैंने फिर भी फैसल को एक थप्पड़ मारा। फिर भी मैंने कहा बच्चा है छोटा मेरा। तो मैंने कहा इसे कहा हया कर, तुम मेरा घर ख़राब कर रहा है। तो इसने कहा यार गलती होगी, माफ़ कर दो, आइंदा के बाद नहीं होता किसी अब को। आपको यकीन हो गया कि आपकी बीवी फैसल के साथ भागी हुई है? तो जाहिर मैंने पकड़ लिया था ना, कहाँ से पकड़ा था? पिंडी से। वो कैसे आप पकड़ा उनको? ये 8वें महीने की 5 तारीख को दोबारा भागे हैं। अच्छा। ठीक है, ये 8वें महीने की 5 तारीख को भागे हैं। फिर मैंने जाके पकड़ा है। तो मैंने जाके अपनी बीवी को कहा कि ये तूने क्या किया। तो इसने फैसल को बुलाया। फैसल ने कहा जी कानून जो है, हुकूमत जो है वो 11 दिन में खुला का दावा करती है। हुकूमत करती 11 दिन में खुला का दावा। ये तो वही बेहतर जानता होगा ना जिसने दावा दायर किया था। वो कहता है खुला हो गया है,
कभी मारिया और फैसल के हमने फैसलाबाद चर्च में निकाह किया है, कभी ये कुछ के हैं, कभी ये कुछ के हैं। निकाह के ऊपर निकाह, हमारे में डिवोर्स होता ज़रूर है, लेकिन 4 लोग बैठते हैं, तरीके से होता है। कभी ऐसा हुआ था कि आपने डिवोर्स दिया हो? नहीं, मेरा क्यों डिवोर्स होगा, मेरा तो कोई भी मसला ही नहीं था किसी किस्म का। तो फिर अभी आपकी शादी और आज जो भी आपका निकाह का जो तरीका होता है उसमें होने के बावजूद वो किसी गैर महरम के साथ रह रही है। जी, ये तो मैंने कोशिश की, उन्होंने कहा हमने फिर निकाह किया है, हमने सलाम कबूल किया है। आप उसका आईडी कार्ड देख लो, वो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन फैमिली में रहता है। अभी ये क्रिश्चियन फैमिली में रह रहा था, ये एयरपोर्ट रोड पे अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। कोई उन्होंने इस्लाम को, सिर्फ उन्होंने इस्लाम इस्तेमाल किया है मुझे करने के लिए, या चंद लोगों को झूठा बनाने के लिए कि हम सच्चे हैं, हमने इस्लाम कबूल की है। लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये मेरे बच्चे रह के आए अपनी माँ के पास, ये कहते हैं मामा दुआ भी करती है, बाइबल भी पढ़ती है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि आपकी बीवी जो शादी वाले जो हकूक है वो उसके मुताबिक नहीं है, वो गैर शरई तरीके से वो रह रही है उसके साथ। देखिए जी, इस्लाम कबूल करने के आखिर में मुझे भी कुछ पता है, इस्लाम कबूल करो और डिवोर्स होता है, फिर इद्दत 3 माह की काटनी पड़ती है, फिर जाके शादी होती है। ये कैसा चक्कर है कि ये 8वें महीने की 5 तारीख को गई है, उसके बाद उसके उसके साथ ही है। मेरे पास कोई डिवोर्स का पेपर नहीं आया। वो कौन सा वकील इन्होंने किया है जो जिसने कह दिया कि डिवोर्स देने का ज़रूरत ही नहीं, आपका मुस्लिम निकाह हो गया है, आप रह सकते हो, आपकी इद्दत भी नहीं काटनी, कुछ भी नहीं करना, इस्लाम को इस्तेमाल करना है। तो वो उस शख्स के साथ रह के उसके साथ जना करिए जिसको वो अपना भाई कहती थी। जाहिर सी बात है। और मेरा बच्चा, मेरी उससे बात ही नहीं करवाते। एक बच्चा उसके साथ है। हाँ, मेरा एक छोटा बेटा खावर उसके साथ है। उन्होंने उसका नाम ही चेंज कर दिया है, फैसल ने उसका नाम शेरू रख दिया है, हालांकि मेरे बच्चे का नाम खावर है। और वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालता है, वीडियो डालता है कि पापा की जान, पहले दिन की पैदाइश की तस्वीरें निकाल के मेरी आईडी से वो डालता है। ये क्यों करता है? वो मेरा बच्चा है, मेरे से दूर किया हुआ है, मेरे से बात नहीं कराते। अगर गलती से फ़ोन करके कह भी दो कि बच्चे से बात करा दो, वो बच्चे को इतना को बाज़ेन कर दिया, वो मुझे पापा नहीं कहता, मेरा नाम लेता है। काशिफ, अगर आपकी बीवी आपके पास दोबारा आना चाहे तो आप उसे रखोगे अपने साथ? जी, ये तो मेरे बच्चे बताएंगे। अगर मेरे बेटा जो कहेगा, बड़ा ये छोटा, ये जो कहते हैं, मैं इन्हीं के साथ चलता हूँ, ताकि इनके साथ मैंने चलना है। बच्चे चाहते हैं कि हमारी माँ वापस आ जाए। ये बड़ा बेटा, आप इससे बात करें, इससे क्यों पूछें। बेटा, आप चाहते हो कि आपकी माँ आए वापस? हाँ जी, जाते हैं। तो आपको पता नहीं है कि आपकी माँ तो आप लोगों को छोड़ के चली गई किसी के साथ, पता है। तो फिर भी आप उसको रखोगे अपने साथ? हाँ जी, रखेंगे। मुझे बीवी मिल जाएगी, लेकिन इनको माँ नहीं मिलेगी। इसके बावजूद वो उसने फैसल के साथ क्यों वो रिलेशन बनाना मुनासिब समझा? क्या फैसल के पास कोई इतने ज़्यादा पैसे थे? जी देखें जी, इंसान की पेट की तो भूख मर जाती, आँखों की नहीं मरती। अब मैं नहीं जानता कि उसने फैसल में क्या देखा है क्या नहीं। वो माँ कहता था, क्या आगे से क्या उसने किया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे ज़्यादा मेरे बच्चे का है कि मुझे मेरा बच्चा ना तो मिलाया जाता है, तो ना तो मेरी उससे बात करवाई जाती है। ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। मेरा बच्चा उसने क्यों रखा हुआ है? अब आपकी बात हुई है कुछ अर्सा पहले जब से वो गई हुई है, जी होती है, अक्सर बच्चों से होती है। क्या कहती है? वो अपने बच्चों से बात करती है बस। आपसे नहीं बात करती? मेरे से क्या, मैं क्या बात करूं उससे? उसे खुद नहीं शर्म आती कि मैंने अपने बच्चे पैदा करके छोड़े हैं, ये सड़कों पे जलील हो रहे हैं। उसकी वजह से तो इनकी सर की छत छीनी गई है। हमें यहाँ पे गुलबर्ग में FC कॉलेज में अपना घर था, उसने ये हरकत की तो इन बच्चों को भी निकाल दिया उन्होंने कि आपकी मामा ने अच्छी हरकत नहीं की। मोहल्ले में इज़्ज़त होती है ना एक बंदे की, तो वो इज़्ज़त ही ख़राब कर दी। इसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब कर दी। इसका माँ बाप बहुत शरीफ आदमी। अब आपकी वीडियो देख रही है, क्या कहेंगे उसे? मैं क्या कहूँगा उसे? उसे खुद शर्म होनी चाहिए। उसका बच्चा जवान हो रहा है, कल को ये बड़े होंगे, इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कि आप अभी भी मुतमईन है कि उस धोखेबाज औरत को अपनाना चाहते हैं? जी जाहिर सी बात है, आंखों देखा जहर खाना पड़ेगा औलाद की खातिर। ये बड़ी बात है और बड़े हौसले वाली बात है कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद एक मर्द अपने बच्चों के लिए जहर का घूंट पीने को दोबारा से तैयार है। और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी और दुख से ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी औरतें जो पहले किसी को प्यार के झांसे में बुलाती हैं और किसी के साथ प्यार मोहब्बत की पींगे डालती हैं और उसके साथ शादी करती हैं, जब इतना सारा कुछ करने के बावजूद दोबारा बच्चे हो जाते हैं तो फिर वही रास्ते पर चल पड़ती हैं। तो ऐसी औरतों को चाहिए कि आखिरकार इस तरह की आपके बारे में जो अल्फाजात हैं उनको बयान करना ये औरत की तौहीन है।
लेकिन ऐसी औरतों को किसी की कोई परवाह नहीं होती, ना इन बच्चों की परवाह है, ना उस शख्स की परवाह है जो आज भी आपका मुंतज़र है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रा सी शर्मिंदगी हो या बची है तो आप इन बच्चों के पास ज़रूर आ जाएंगी और जो आपने हरकतें या जो कुछ आप कर चुकी हैं दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने